मैग्नीशियम फसलों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैग्नीशियम की कमी से फसलों में कौन-कौन से रोग होते हैं, किस तरह से हम कमी को पहचान सकते हैं कि अपनी फसल में मैग्नीशियम की कमी हो गई है और कौन से वो स्रोत हैं जिनके द्वारा हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल विलेज फार्मिंग अलवर्क में। जैसा मैंने बताया, आज इस वीडियो में हम मैग्नीशियम तत्वों के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कितनी इसकी डोज, प्राइस, सब कुछ यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यह फसलों में करता क्या है। तो जब एक प्रॉपर तरीके में फसलों में मैग्नीशियम तत्वों की पूर्ति होती है तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही तरीके से चलती है, जिससे पौधों में हरियाली बनी रहती है और उनका सही तरीके से विकास है वो होता है। हमारी जो फसलें हैं वो पीला पड़ने से बचती हैं, जिससे मार्केट में एक अच्छी वैल्यू हमें उनकी प्राप्त होती है। फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है और जिस भी फसल या फलदार पौधों में का इस्तेमाल करते तो उनके स्वाद और उनका भंडारण होने का जो समय होता है उसमें काफ़ी हद तक जो सुधार है वो हमें अब हमारे सामने सवाल आता है कि हम किस तरह से पहचाने कि अपनी फसल है उसमें मैग्नीशियम की कमी हो गई है। तो मैग्नीशियम की कमी से ग्रस्त जो पौधे हैं उनमें आमतौर पर पुरानी पत्तियों की जो सिराएं हैं वो अंदर की ओर हल्के रंग के वहाँ पे धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। साथ में पत्तियों की सतह पर लाल या भूरे रंग के धब्बे हैं वो भी आपको दिखने लगते हैं और पत्तियां हैं वो झड़ने लगती हैं यदि लंबे समय तक हम इसकी पूर्ति ना कर पाएँ तो। साथ में जड़ों का जो वृद्धि है वो अवरोधित हो जाती है, फलस्वरूप पौधे हमारे कमजोर होंगे, धीरे-धीरे वो पीले पड़ के और मुरझाने से लग जाएंगे। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि हमारे फसलों में मैग्नीशियम की फिलहाल जो कमी है वो हो रही है। आगे हम बात करें कि मैग्नीशियम की कमी है वो किस तरह की मिट्टी में या किन कंडीशन में होती है। तो मुख्य रूप से कम पोषण या जो हल्की रेतीली और साथ में अम्लीय मिट्टी है वहाँ पे मैग्नीशियम की कमी होना आम बात है। मिट्टी में यदि पोटेशियम या अमोनिया की मात्रा अत्यधिक है या भरपूर है तो वहाँ पर भी आपको मैग्नीशियम की कमी है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि मिट्टी में मौजूद अधिक मात्रा में पोटेशियम या अमोनियम है वो मिट्टी में मौजूद मैग्नीशियम है उसके विरोध में कार्य करता है या उसके अपोजिट को कार्य करते हैं, जिससे इसकी कमी है वो देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि भाई किस तरह से हम इसकी जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। आप जैविक तरीके से यदि इसको कंट्रोल करना चाहें तो जो शैवाल युक्त चूना पत्थर या जिसको लाइमस्टोन हम बोलते हैं वो डाल सकते हैं। साथ में डोलोमाइट या जो मवेशी खाद है उसकी भी प्रचुर मात्रा हम खेतों में डाल करके और मैग्नीशियम है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। उसके साथ में आप जैविक पलवार या कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करके भी मैग्नीशियम की पूर्ति है वो पूरी कर सकते हैं। और रासायनिक तरीके से यदि हम बात मार्केट में उपलब्ध मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम सल्फेट आदि के द्वारा आप मैग्नीशियम की पूर्ति है वो अपनी फसलों में कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इस्तेमाल हमें इसका किस तरह से करना चाहिए। तो आप इसका इस्तेमाल फसल डालने से पहले मिट्टी के साथ में कर सकते हैं या आप फॉइलर स्प्रे में या खड़ी फसल में ड्रिप के माध्यम से या किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होने वाली है। तो बात कर लें हम इसकी जो मात्रा है उसके बारे में। तो यदि आप मिट्टी में इसका इस्तेमाल करते हैं तो दोमट व भारी मिट्टी में आप 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और हल्की मिट्टी में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। और यदि स्प्रे के रूप में करते हैं तो 5 से 10 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आप प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके और 10 से 15 दिन के अंतराल पे 2 या 3 बार आवश्यकता अनुसार इसका छिड़काव है वो ज़रूर करें अपनी फसलों में। अब हम प्राइस के बारे में बात करें तो काफ़ी रीजनेबल रेट पे आपको ये मार्केट में मिल जाता है। यदि हम बात करें इफ़को का जो मैग्नीशियम सल्फेट आता है तो वो 2 किलो आपको लगभग 50-60 रुपये में मिल जाता है, मतलब 35-30 रुपये किलो आपको ये बाज़ार में है वो मिल जाता है।
तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जल्द ही इसी तरह का एक और रुचिकर और ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया।